बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कसूर में एक 22 साला नौजवान लड़की थी और ये लड़की जो है ये बीमार थी। इसकी माँ ने इसका इलाज कराया और आहिस्ता आहिस्ता ये तंदुरुस्त होती चली गई। अपनी माँ की दोस्त, बेटी, भाई की, घर की खुशियों का मरकज़ थी ये लड़की। लेकिन एक दिन ये माँ जब बाहर गई होती है तो इसको इसका बेटा चीखे मारकर फ़ोन करता है और इसको कहता है कि बहन को किसी ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। बड़ी बेदर्दी के साथ इसके जिस्म पर 22 दफ़ा छुरियों के वार किए गए और ये बच्ची जो है ये घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। क्या हुआ आखिर, किसने इतनी सफाकियत के साथ इसको कत्ल किया और वो सफाक मुलजिम किस तरह से मुलजिम पुलिस को बेवकूफ़ बनाता रहा, ये सब कुछ आज मैं आपको इस स्टोरी में बताती हूँ। किस तरह से ये खौफनाक कत्ल किया गया। बेसिकली 22 साल लड़की को उसके घर में ही घुसकर कत्ल किया गया। 26 से 27 जगह उसके जिस्म पर वार किए गए और आखिर में उसकी शहरक भी काट दी गई। इतना ही गुस्सा था, किस बात का था या क्या मसला क्या था। वो लड़की जो कभी मोहल्ले में कम निकलती थी, जिसको पर्दे की पाबंदी कराई जाती थी, जो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला थी और उसका इलाज हुआ था, ऐसी मासूम मरीज़ा से इतना बड़ा बदला किसने लिया। क्या ये पैसों के लिए था, क्या ये कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, बेसिकली था क्या। जो शख्स जिसको कि गिरफ़्तार किया गया उससे जब पूछा गया, पहले तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ और उसके बाद उसकी माँ ने क्या कुछ कहा मैं वो आपको बताती हूँ। क्योंकि ये शख्स जो है ये इनका अपना ही रिश्तेदार निकला और इसने बड़ी चालाकी से पुलिस को बड़े अरसे तक बेवकूफ़ बनाए रखा। ज़रा इसकी वालदा सुनिए क्या कहती हैं। मकतूला की वालदा कहती हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है ये हमारा रिश्तेदार था, अक्सर पैसों का तकाजा करता रहता था और मुझे नहीं पता था कि वो नशा भी करता है। वो कहती हैं कि उस दिन मैं मेडिसिन लेने के लिए घर से बाहर गई हुई थी कि ये पीछे से आया, मेरी बेटी से सेफ की चाबियां मांगी। इनके घर में एक सेफ था, उसमें पैसे हुआ करते थे, जेवर भी था। तो वो कहती है कि मेरी बेटी ने इसको चाबियां नहीं दी। फिर मेरी बेटी बाहर निकलने लगी तो ये उसे खींच कर अंदर ले गया और इससे छुरियों पर वार किए। महल्लेदारों को किसी चीखो पुकार की आवाज़ नहीं आई। वो कहती है कि मैं बस 1 घंटे के लिए बाहर गई थी। मेरा बेटा कॉलेज से जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बहन को किसी ने छुरियों से मारकर कत्ल कर दिया है। वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया और चीखे मारते हुए कहा कि मामा हमारी बहन को कोई मार गया है। वो कहती हैं कि मैं भागती हुई घर वापस आई और देखा कि मेरा बेटा घर में अकेला चीखे मार रहा था। मैंने जल्दी से भागकर अपनी बेटी को उठाया। वो खून में लथपथ पड़ी थी और दम तोड़ चुकी थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे 2 बेटे भी हैं। बेटी के जिस्म पर छुरियों के 26 से ज़्यादा वार थे। गले की शहरक भी कटी हुई थी। मेरी बेटी तो मेरी शहजादी थी, मेरी परी थी, मेरा सहारा थी, मेरी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं थी। मोहल्ले में वो किसी के घर नहीं आती जाती थी। वो कहती है वालदा कि बस मैं और मेरी वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो कहा करती थी कि मैं और मेरी माँ जो है हम आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कहती है आज मुझसे मेरे जीने का सहारा छिन गया। अब वो कहती है कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा तो नहीं था कि मकतूल की उनकी बेटी पे कोई गलत नज़र हो, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है ये मेरे ताया का बेटा है, कभी कभार हमारे घर आता था, पैसे उधार मांगने आता था। तो इसकी माँ ने मुझसे गिला किया कि आपने इसे हमारी इजाज़त के बगैर पैसे क्यों दिए। तो उन्होंने कहा कि फिर एक दिन ये मुझसे घी का मुतालबा करने आया। मैंने कहा मैं बना देती हूँ। जब मैं घर पर नहीं थी तो वो कहती ये पीछे से हमारे घर घी मांगने के लिए आ गया। मेरी बेटी ने कहा कि घी तो सेल हो गया है, तो उसने कहा जो भी थोड़ा बहुत है वो दे दो। वो कहती हैं कि मेरी बेटी अंदर घुसी घी देने के लिए तो इसने छुरी निकाली और पैसों के लिए बेटी को धमकाने लगा। वो कहती हैं कि मेरी बेटी फूलों जैसी थी, इसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मैंने इसका कई साल इलाज करवाया, अब वो बेहतर हो गई थी, दोबारा ज़िंदगी खुशियों की तरफ आ गई थी। मैंने इसकी मंगनी भी कर दी थी। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को इस तरीके से अपने ही घर से रुखसत करूँगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैंने जिस बेटी को कभी डांटा नहीं था, उसकी हर फरमाइश पूरी की थी, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अब मैं ज़रा चलती हूँ कि तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा और फिर उसके बाद ये शख्स जो है ये क्या बताता है। बेसिकली जब ये मुलजिम इससे सवाल जवाब किए गए तो इसने जो बातें बताई वो क्या थी वो भी आप ज़रा जान लीजिएगा। ये कहता है कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं उधार पैसे लेने गया था, बस मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया। मैं पहली मरतबा आंटी के घर 2000 रुपये लेने गया, लेकिन आंटी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरी 25,000 सैलरी थी, घर वाले पैसों का तकाजा कर रहे थे। मैं उन्हें कहता था कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। एक रोज़ असल में इसकी नौकरी छूट चुकी थी, इसने अपने घर वालों को नहीं बताया था। 3 महीने से ये बेरोज़गार था। अच्छा, इसने कहा कि आंटी की बेटी घर पर मुझे अकेली मिली, मैं घी के बहाने उनके घर गया कि चलो पैसे भी मांग लूँगा। जब वो घर पे अकेली थी तो मैंने उसे पैसों का पूछा, तो मैंने उसे कहा कि कितने पैसे तुम्हारे पास। तो उसने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं। मैंने कहा कहाँ पड़े हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर उसे कहा तुम घर में अकेली रहती हो और तुम्हें ये नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसे पूछा कि चाबी कहाँ है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, चाबी मामा के पास होती है। फिर वो डर कर भागने लगी तो मैं
भी डर गया कि कहीं ये बाहर जाकर सारी कहानी सबको बता ना दे। मैंने इसे पकड़ लिया और छुरियों के वार से इसे कत्ल कर दिया। फिर वो कहता है कि अच्छा, उसे पूछा गया कि तुम चोरी कर सकते थे, तुमने चोरी भी नहीं की थी, तुम वापस जा सकते थे, तुमने कत्ल क्यों किया? कत्ल करना तो मुश्किल था, बचना मुश्किल था, तो क्या तुमने नशा किया हुआ था? उसने कहा नहीं, मैंने नशा नहीं किया था, ये मेरी कज़न थी, मेरी उसे किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं बस डर गया था कि वो कहीं सबको कुछ बता ना दे, तो इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे अक्ल पर पर्दा पड़ा था और ये सब बातें उसने की। अब ज़रा सुनिएगा कि बेसिकली हुआ क्या। ये तो वो चीज़ है ना जो वालदा और मुलजिम बता रहे हैं। अब तफ्तीशी अफसर जो है उसने क्या कुछ बताया स्टोरी में, ये भी आपको बताती चलूँ। उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। शुरू में हमें कोई सबूत, कोई क्लू नहीं मिला, हमें समझ नहीं आ रहा था कि तफ्तीश कहाँ से शुरू करें। फिर वो कहते हैं हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जियो फेंसिंग करवाई, CCTV कैमरों को देखा, इंटेलिजेंस को एक्टिव किया। सारी तफ्तीश के बाद हमें 5-6 बंदे जो है वो मशकूक लगे, उन्हें गिरफ्तार किया। जब हमने जियो फेंसिंग करवाई तो तकरीबन 1700 के करीब नंबर थे। फिर हमने समराइज़ किए, यहाँ तक कि सिर्फ 3 से 4 नंबर रह गए। फिर वो कहते हैं कि इनमें से एक नंबर इस मुलजिम का भी आ रहा था। फिर जब हमने CCTV कैमरे चेक किए तो उसमें भी इस मुलजिम की मशकूक हरकत जो है वो देखी गई। मकतूला के घर के बाहर गली में इसका आना जाना बार बार, फिर वारदात के बाद दूसरी तरफ से वापस जाना। गोया कि मुलजिम बहुत शातिर था, उसे अंदाज़ा था कि महल्ले में कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं और उसे वाक़े से पहले और बाद में किन किन रास्तों का इस्तेमाल करना है, यानी कि वो पूरी प्लानिंग के साथ गया था। अच्छा, वो कहते हैं कि जब हमने उसे पकड़कर तफ्तीश की तो उसने ये झूठ बोला कि मैं निशात फैक्ट्री में काम करता हूँ और वाक़े के रोज़ मैं काम पर गया हुआ था, मेरी फैक्ट्री से CCTV फुटेज भी चेक करवा ले और बायोमेट्रिक हाज़िरी भी चेक करवा ले। यानी उसे इतनी तरतीब के साथ झूठ बोले कि वो कहते हैं कि हम भी उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हमें भी यकीन हो गया कि ये वाकई फैक्ट्री पर काम पर गया हुआ था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब हम फैक्ट्री में गए और उसका रिकॉर्ड हमने जब चेक करवाया तो पता चला कि मुलजिम पिछले 3 माह से काम से निकाला जा चुका था। अब चूँकि वो काम से निकाला जा चुका था और वो अपने घर वालों को बार बार यही कहता था कि तनख्वाह भी आ रही है, अभी आ रही है, उसने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई थी कि मैं इस वक्त काम नहीं करता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कि हमारा शक यकीन में बदला। फिर ये भी तो हो सकता था कि मुलजिम की बच्ची पर बुरी नज़र हो। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस केस को हर एंगल से देखा, हमने इस केस को इस एंगल से भी देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि वाक़तन इस मुलजिम की उस बच्ची के ऊपर कोई गलत नज़र हो, इस वजह से उसने कोई ऐसा कत्ल जो है, ये ऐसा कदम जो है उसने उठाया। लेकिन उनका ये कहना था कि हमने इस केस को 2 एंगल से देखा, एक डकैती विद मर्डर, दूसरा रेप विद मर्डर। डकैती विद मर्डर तो साबित हुआ, रेप विद मर्डर के लिए हमने मुलजिम का DNA लिया और मकतूला का पोस्टमार्टम भी करवाया। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो मामले पे से पर्दा उठ जाएगा। अभी रिपोर्ट जो है उसकी जब तक ये तफ्तीशी अफसर से बात हुई तो रिपोर्ट नहीं आई थी और चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम से आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, दफ़ात 392 और 302 लगाई गई। हमने अपना केस मुकम्मल कर लिया और मुलजिम को हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। इस तरह से एक मासूम बच्ची जो है, एक नशई और एक लालची और एक ऐसे शख्स की जो कि बेरोज़गार हुआ था और जो इस ताक में था कि चूँकि उसने देखा हुआ था कि ये जो आंटी थी घी वगैरह सेल करती थी, इनके घर रोज़ पैसे आते थे और चूँकि वो बैंक में पैसे जमा नहीं कराते थे तो वो सेफ़ में रखते थे। जिस दिन उसने देखा उस दिन उसने बाकायदा रेकी की, जो बातें बाद में सामने आई उसने रेकी की। और जिस दिन उसने देखा कि अब घर वाले घर पर मौजूद नहीं है, माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मैं आसानी से घर में घुस सकता हूँ, उसने फिर उन रास्तों का इस्तेमाल किया जहाँ से कि कैमरा उसको उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकता, वरना तो शुरू में ये बात पुलिस को पता लग जाती, क्योंकि उसने रास्ता एक और इख्तियार किया, वापस वो एक और रास्ते से गया। तो टोटली वो नशे की हालत में उस वक्त नहीं था। नशा वैसे गाहे बगाहे वो करता है, लेकिन अगर इतने नशे की हालत में होता तो इतना स्केप उसका इस तरह का ना होता, वो डेफिनेटली CCTV कैमरास में आ जाता। तो नाज़रीन, ये थी एक कहानी इस मासूम बच्ची की। अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे और उसकी वालदा को सब्र दे, सुकून दे। ज़ाहिर सी बात है हम यही दुआ कर सकते हैं। अपने बच्चों पर नज़र रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।